कथा सखी के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी सपनों का घर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की शुभकामनाओं से भरा यह गाना सोती हुई ज्योति के कानों में अमृत सा घुल रहा था। उसने अलसाई सी आंखें खोली तो देखा सामने बेटा बेटी हाथों में गिफ्ट लिए खड़े थे। पति देव के हाथों में लाल गुलाबों का सुंदर गुलदस्ता था और सास ससुर के चेहरे पर वात्सल्य भरी मुस्कान थी। सबका उत्साह देख ज्योति झट से उठ खड़ी हुई थी। उसके उठते ही दोनों बच्चे उससे चिपक गए। हैप्पी बर्थडे मम्मी कहकर गिफ्ट थमाया तो उसने दोनों को बड़े प्यार से चूम लिया। फिर आगे बढ़ सास ससुर के पैर छुए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटी, यूं ही फलती फूलती रहो। बस बस माँ, फलने तक ठीक है, फूलने का आशीर्वाद मत दो, वैसे भी आजकल इसका फूलना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पति ने चुटकी ली तो सासू माँ ने उसे डांटते हुए पीछे धकेला और ज्योति को प्यार से बाहों में भर लिया। चल हट परे, नजर न लगा मेरी प्यारी बहू को। फिर पति ने विश करते हुए उसे गुलदस्ता दिया। खाली गुलदस्ते से काम नहीं चलेगा जनाब, ज्योति इठलाते हुए बोली। हम चलाएंगे भी नहीं मैडम, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। आज का पूरा दिन आपके नाम है। हमने काम से छुट्टी ले रखी है। अब सब फटाफट तैयार हो जाइए, हम सभी एक रिजॉर्ट जा रहे हैं, पूरा दिन वहां रहेंगे और बर्थडे एंजॉय करेंगे। सुनकर सभी चहक उठे और वह कमरा हास्य ध्वनियों से गूंज उठा। पर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है ज्योति? पति ने पूछा तो वाकई उसने महसूस किया कि उसका शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। और फिर वह तुरंत अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गई। उसने महसूस किया उसकी सांसें धौंकनी सी चल रही थीं। उफ, वह फिर सपना देखने लगी। जो देख रही थी वह सपना था, उसके अपने भरे पूरे परिवार का सपना, उसको मिल रहे प्यार और लाड दुलार का सपना। हाँ, सपने भी सच होते हैं, उसके भी तो सपने सच हुए हैं। बच्चे, पति और सास ससुर तैयार होने चले गए तो ज्योति फिर से पसर गई बिस्तर पर। आंखें बंद की तो सामने घूम गई वह कहानी जो एक अनाथ लड़की की थी। माँ तो बरसों पहले ही दुनिया से विदा हो चुकी थी। 10 बरस पहले पिता के गुजरते ही ज्योति दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। ना कोई आगे ना कोई पीछे। उसकी चचेरी बहन उमा को उस पर दया आई और वह उसे अपने घर ले आई। उसको दया कहें या स्वार्थ पता नहीं, उसकी तभी डिलीवरी हुई थी। अकेले बच्चा संभल नहीं रहा था। सोच ही रही थी कि सहारे के लिए एक फुल टाइम मेड रख ले, और यह सहारा उसे 11 वर्षीय मासूम ज्योति में नजर आया। ज्योति अपनी स्थिति से अवगत थी, अतः चुपचाप घर में आते ही दीदी की गृहस्थी संभाल ली। दीदी का व्यवहार शुष्क था पर बुरा नहीं। दीदी आराम से बैठी बच्चे के लाड करती, रोता तो उसको थमा सो जाती। घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त दीदी जीजा जी के साथ घूमती, हंसती, बतियाती, और ज्योति मशीन बनी घर के काम निपटाती रहती। यूं ही दिन गुजरते रहे और 11 साल की ज्योति कब 21 की हो गई पता ही नहीं चला। इतने साल तो ठीक ठाक निकले, लेकिन कुछ दिनों से वह महसूस कर रही थी कि जीजा जी उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना चाह रहे हैं। एक दिन उन्होंने ज्योति से अकेले में कहा, हम दोनों जब घूमने जाते हैं तो मैं तुम्हें भी ले जाना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी दीदी नहीं चाहती। यह मुझे अच्छा नहीं लगता, आखिर तुम अपनी ही हो, पराई नहीं। मैं तुम्हें अलग से घुमाने ले जाऊंगा, बस अपनी दीदी को मत बताना। जीजा जी की लोलुप दृष्टि ज्योति को भीतर तक कपा गई। उसने झिझकते हुए यह बात दीदी को बता दी और बस। जीजा जी का तो कुछ बिगड़ा ना, मगर दीदी का व्यवहार उसकी ओर बिल्कुल बदल गया। जीजा जी की उपस्थिति में वे उस पर ऐसे नजर रखती जैसे वही जीजा जी को कहीं भगा ले जाएगी। दीदी के रूखे व्यवहार से साफ जाहिर था कि वह अब उसके गले की हड्डी बन चुकी है, जो न उगलते बन रही है न निकलते। ज्योति भी इतना समझ गई थी कि अब इस घर में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। एक दिन दीदी की एक सहेली घर पर आने वाली थी। दीदी ने उसे एक रात पहले ही बता दिया था कि नाश्ते खाने में क्या क्या बनाना है। सुबह वह जल्दी तैयार होकर काम में जुट गई। दीदी की सहेली आ गई थी। दोनों में जमकर हंसी ठट्ठे चल रहे थे। पुरानी स्मृतियां ताजा हो रही थीं। सहेली ने ज्योति की पाक कला की जमकर तारीफें की। वह समझ गई कि घर पूरी तरह ज्योति ने संभाल रखा है और उसकी सहेली रानी बनी बैठी है। पता नहीं क्यों उनके जाने के बाद दीदी की जुबान में बड़ी मिठास घुल गई। वे उसे पास बिठाकर कहने लगी, सुन ज्योति, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। मेरी सहेली तेरे लिए अपने बड़े भाई के रिश्ते की बात करके गई है।
उसका कपड़ों का शोरूम है, अच्छा खासा कमाता है। उन्हें कोई दान दहेज नहीं चाहिए, बस तेरी जैसी सीधी सादी लड़की चाहिए जो उनका घर संभाल ले। वह विदुर है, उसकी पत्नी का देहांत हुए 4 साल हो गए हैं। उसका एक 8 साल का बेटा भी है जो हॉस्टल में रहता है। माँ बाप मर चुके हैं। तू वहां रानी बनकर राज करेगी। जीवन में पहली बार ज्योति ने अपने लिए रिश्ते की बात सुनी, मगर उसमें कोई उमंग नहीं जगी। वह जानती थी शादी के नाम पर बस उसके घर बदल जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, मगर उसकी औकात वही रहेगी। फिर भी वह इनकार न कर सकी। करती भी कैसे? जीजा का वासना में चेहरा सामने आते ही मन करता कहीं कुएं में या ट्रेन के आगे कूद मरे। तो फिर दूसरे घर में हक से चाकरी करना क्या बुरा है? ज्योति किसी गाय की तरह इस खूंटे से छूट दूसरे खूंटे पर बंध गई। अपने से 12 साल बड़े विधुर दूल्हे के साथ की उसे कोई उत्कंठा नहीं थी। सुहाग कक्ष में बेजान लाश सी बैठी थी। तभी उसकी नजर बाजू के स्टूल के रखे फोटो फ्रेम पर पड़ी। वह एक छोटे लड़के की फोटो थी। उसे देख ज्योति चौंक पड़ी। यह तो वही चेहरा है जो उसे सपनों में आता है, उसके बेटे के रूप में। पता नहीं क्यों उसकी आंखें भर आईं। वह फोटो को एकटक निहारे रही थी। तभी उसके पति मनोज कक्ष में आए, धीर गंभीर सौम्य छवि लिए, जिनकी नजरों में ज्योति को वासना नहीं बल्कि अपने लिए सम्मान नजर आया। उसके हाथ में फोटो फ्रेम देखकर बोले, ये मेरा बेटा दक्ष है, हॉस्टल में रहता है। मगर ये तो हॉस्टल के लिए बहुत छोटा है, आपने इसे अपने साथ क्यों नहीं रखा? मैं पूरे दिन घर से बाहर ही रहता हूँ, इसकी देखभाल नहीं कर सकता इसलिए। पर अब तो मैं हूं ना, आप इसे घर ले आए, कल ही। ज्योति ने जिस अधिकार से यह बात कही, मनोज अभिभूत हो उठे। उनकी आंखों में ज्योति का स्थान एकाएक ऊंचा हो आया। सुहाग रात पर नई नवेली पत्नी ने मांगी भी तो क्या, उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी। बजाय कहीं घूमने जाने के दोनों पंचगनी पहुंचे और बेटे को घर ले आए। ज्योति एक संपूर्ण पत्नी ना सही, मगर माँ पहले ही दिन बन गई। अब उसे समझ आ रहा था कि यह शादी समझौता नहीं, विधि का विधान था, जिसके संकेत उसे स्वप्न में भी मिल रहे थे। मगर इस परिवार में न सपने में अक्सर दिखने वाले सास ससुर थे, न बेटी थी। खैर, माँ बेटे जल्द ही बहुत घुल मिल गए। उसके साथ ज्योति की भी खोई हंसी लौट आई। यह देख मनोज भी बेहद खुश और संतुष्ट थे। जिस दाम्पत्य जीवन की शुरुआत अनेक आशंकाओं और समझौतों से हुई थी, वहां धीरे धीरे प्रेम और अधिकार की कोपलें फूटने लगी। अब वह परिवार ज्योति की मजबूरी नहीं बल्कि हंसती खेलती गृहस्थी बन चुका था, जिसके लिए वह अपनी बहन को मन ही मन बहुत दुआएं देती थी। एक दिन मनोज शोरूम से बहुत उदास लौटे। ज्योति ने पूछा, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान नहीं, बस दुखी हूँ। मैंने तुम्हें नासिक में रहने वाले अपने चाचा जी के बारे में बताया था ना? हाँ हाँ, जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ वही, उनका बेटा उन्हें और चाची को वृद्धाश्रम भेज रहा है। कहता है वह उन दोनों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। ओह, यह तो बहुत ही बुरी बात है। ज्योति अफसोस जाहिर करते हुए बोली। हाँ वो तो है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? मनोज ने लाचारी दिखाई। ज्योति थोड़ा रुककर बोली, कर क्यों नहीं सकते? यदि आप उन्हें सच में पिता तुल्य मानते हैं तो उन दोनों को यहाँ पर ले आइए। ना हमारे घर में जगह की कमी है और न दिल में। यहाँ पर वे आराम से रहेंगे। ज्योति का प्रस्ताव सुनकर मनोज उत्साह से भर उठे। चाहता तो मैं भी यही था ज्योति, मगर कहते हुए डर रहा था। उनके आने से तुम्हें क्या कोई समस्या नहीं होगी? समस्या काहे की, मेरा सौभाग्य कि इस उम्र में खोए माता पिता वापस मिलेंगे। भाव विभोर मनोज ने ज्योति को गले लगा लिया। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा ज्योति। जानती हो, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी जैसी पत्नी है। ऐसे प्यार और सम्मान भरे आलिंगन से ज्योति का रोम रोम खिल उठा। सच्चे प्रेम की किरणों से उसके अतीत का अंधियारा छटने लगा और हर तरफ रोशनी ही रोशनी भर गई। अगले दिन ज्योति और मनोज चाचा चाची को लेने पहुंचे तो ज्योति उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई। चाचा चाची का चेहरा सपने में देखे गए सास ससुर से मिलता था। वह इस ईश्वरीय चमत्कार के सामने मन ही मन नतमस्तक हो गई। हे ईश्वर, जो परिवार आप मुझे दिखा रहे थे वह एक एक करके पूरा हो रहा है। प्रेम और आदर करने वाला पति, प्यारा बेटा, वात्सल्यमयी सास ससुर। चाचा चाची के आने से घर में बड़ी रौनक हो आई। चाची जबरदस्ती ज्योति को रसोई से बाहर कर उसका मनपसंद खाना बनाती, उसके सिर में तेल मालिश करती, उससे न जाने कहाँ कहाँ की बातें बताती। माँ का ऐसा दुलार उसे पहली बार मिल रहा था। चाचा चाची ने घर काफी हद तक संभाल लिया था तो ज्योति व्यापार में पति का हाथ बटाने लगी। उसका हाथ लगते ही वहां भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। मनोज भी घर व्यापार के सभी निर्णय उससे पूछ कर लेने लगे थे।
एक अनाथ असहाय लड़की ज्योति आज सौभाग्यशाली लक्ष्मी बन सम्मान पा रही थी। उसे जीवन में वह सब कुछ मिल गया था जिसके कभी उसने सपने देखे थे, मगर उसकी आंखें उसकी बेटी का इंतजार कर रही थी। शोरूम का वॉचमैन कुछ दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहा था, तो उसकी खोज खबर ली गई। पता चला मियाँ बीवी कुलदेवी के दर्शन को जा रहे थे। रास्ते में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 4 साल की बेटी अस्पताल में है, जिसकी जिम्मेदारी कोई रिश्तेदार नहीं लेना चाहता। ज्योति ने जैसे ही यह सुना तो दिल में खटका सा हुआ। वह अस्पताल की ओर भागी। मनोज पूछते रह गए, इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? अपनी बेटी को लाने, ज्योति बिना रुके बोली। बेटी? कौन सी बेटी? किसकी बेटी? मनोज को कुछ समझ नहीं आया। हमारी बेटी, जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। बाकी वापस आकर बताती हूँ। मनोज को उलझा छोड़ वह हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि उसका हृदय जानता था कि वह कोई और नहीं, उसकी सपने में दिखी बेटी ही है। बेटी के घर आते ही ज्योति का परिवार पूरा हो चुका था। जैसे तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया घोंसला बनाती है, ऐसे ही उसने अपना परिवार बसा लिया था। अनाथपन की समस्त स्मृतियां धूमिल हो चुकी थीं और वर्तमान प्रेम और अपनेपन से भरपूर था। आज उसका जन्मदिन था। सूर्य देवता उसकी खिड़की पर उजली किरणों से दस्तक देकर उसे जैसे बधाई दे रहे थे। नींद में ही कानों में एक लय अमृत समान घोल रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वह आंखें बंद कर उस मधुर संगीत का आनंद ले रही थी, क्योंकि वह जानती थी आज यह सपना नहीं बल्कि उसकी हकीकत है, जिसके लिए वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी सपनों का घर।